हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। तो फ्रेंड, जब तक बच्चा छोटा रहता है तब तक माँ में लिपट लिपट के सोता है, बैठता है, खाता है। तो देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये मिनी का 5 बच्चा हुआ है, जो कि अपने बच्चे को देखो कितना प्यार कर रही है। और बच्चा भी माँ से कितना प्यार दुलार ले रही है। देखो कितना प्यारी प्यारी बच्चे हैं। आपको हम नीचे जाके दिखाते हैं। इतना क्यूट क्यूट बच्चा है, देखने में इतना प्यारी लगेगा गोद ले ले। तो देख सकते हैं, ये अपने बच्चे को प्यार दुलार दे रही है। देख सकते हैं, ये भूखी अभी दूध पी रही है और 5 बच्चा है, और ये अपने बच्चे को प्यार कर रही है। और ये हमें कुछ नहीं करती है, क्योंकि इसे हम रोटी देते हैं, ये हमें कुछ बिगाड़ती नहीं है। इसका बच्चा को भी छूते हैं, कुछ नहीं करती है। और अपने बच्चे को देखिए कितना प्यार दुलार कर रही है। अभी घूम के आई, इसे 2 रोटी दिए और खाई भी। और अभी इस बच्चे को भूख लगे तो अभी दूध पिला रही। तो देखिए, एक इधर भाग गई, अब इसको देखिए अब उधर जाएगी। देखिए देखिए देखिए, खुश हो गई। देखिए, इसको इतना समझ है कि हमें भूख लगा तो बोल नहीं सकती है, मगर ये अपने तरीके से ये अपनी माँ को दूध पीने के लिए मांगती है। ये अपना, तो देख सकते हैं, देखिए इधर, देखिए देखिए, इसको देखिए, कालू को, इसका नाम कालू है। कितना प्यारा प्यारा है। बाकी सब गोरा है, काला वो है। देखिए 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 देखिए, एक उसके देह पे चढ़ गई है। देखिए देखिए, दब गई, ये उसके देह पे चढ़ गई। देखिए, और वो तब तक नहीं उठेगी जब तक कि उसका बच्चा दूध नहीं पी ले, तब तक वो नहीं उठेगी। तो मेरा कहना यही है कि जब तक बच्चा छोटा रहता है तब तक माँ को पूछता है। और माँ, इंसान हो चाहे जानवर हो, वो अपने बच्चे को हमेशा प्यार करती है। ये बड़ा हो जाएगी फिर भी इसका फिक्र इसकी माँ को रहेगी, और इसका बच्चा को फिक्र नहीं रहेगा। ये इधर उधर खेलने के लिए चला जाएगा और इसकी माँ को हमेशा फिक्र रहेगी। यही होता है इंसान और जानवर में। कोई वही इंसान जो है अपने बच्चे को, जितनी माँ होती है अपने बच्चे को खिला पिला 9 महीने कोख में रख के अपना दूध पिला के पोस पाल के बड़ा बनाती है। उसका बच्चा उसको पूछे, उसके बारे में ध्यान दे कि हम उसको जन्म दिए हूँ, मैं कर्तव्य निभाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो सब भूल जाता है। मेरे लिए मेरी माँ क्या की नहीं की, कुछ उसको मालूम नहीं। जब तक बच्चा है तब तक माँ में से लिपट के हर इंसान रहता है। बच्चा जब रहता है और थोड़ा बड़ा हो गया फिर अपना मर्जी का मालिक बन जाता है। जो मन आया वो किया, कोई मतलब नहीं। जब तक बच्चा है तब तक माँ में सटे रहेंगे, बड़ा हो गए तो कोई फर्क नहीं। लेकिन माँ हमेशा बच्चे के लिए सोचती है, फिर भी बच्चे लोग नहीं सोचते हैं, दर्द नहीं समझता है। फिर अगर माँ थोड़ा बूढ़ी पड़ गई तो पागल हो गई, उसको सोचने समझने का कुछ बुद्धि नहीं है। मतलब जो जन्म दिया वही पागल हो जाती है। जो अपने बच्चे को हर दुख हर एक परेशानी में रह के भी अपने बच्चे को पालती है, आधा पेट कोना पेट खिला के खुद खाती है, बच्चे को भी
खिलाती है, फिर भी बच्चा बोलता है क्या करती। माँ बाप नहीं भी पढ़ता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के, जहाँ तक होता है माँ बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ कामयाब बना देते, फिर भी बच्चा बोलता है मेरे लिए क्या की, कुछ नहीं की। आजकल के ये ज़माने और जिसको है ही नहीं, जो कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जिसके पास बस खाने के सिवा कुछ और है ही नहीं, तो वो अपने बच्चे को उस लायक बना देते हैं कि तुम कमाओ, कमा के अपने माँ के बारे में सोचो। फिर भी बच्चा नहीं सोचता है, बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यही आजकल का समय है। और हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि अपने बच्चे को जैसे माँ पोस के पाल के बड़ा करती है, अपने बच्चे के बारे में सोचती है, वैसे बच्चे को भी अपने माँ के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि माँ का ही फर्ज नहीं होता अपने बच्चे के बारे में सोचने, बच्चे को भी सोचना चाहिए। उसकी माँ उसके लिए कितना दर्द सही, 9 महीने पेट में रखी, दर्द सही, उसके लिए क्या क्या नहीं की, लेकिन बच्चा समझता नहीं। हम हर एक इंसान से बोलना चाहते हैं अपनी माँ का बारे में सोचिए, वो आपके लिए क्या नहीं की, कितना दर्द सही। सोचो आप थोड़ा सा 1 kg का पानी का बोतल पेट में यहाँ पे रख के दिखाओ तब मानूंगी। और 9 महीना तक अपने बच्चे को पेट में रखती है। सोचो कितना बड़ा बलिदान माँ देती है, फिर भी दर्द नहीं समझता। जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं सब अपनी माँ का आदर कीजिए और सोचिए माँ इस दुनिया में लाने के लिए कितना दर्द सही आपको, तभी धरती पे आप जो अपनी माँ से जबान लड़ाते हैं, लड़ाई करते हैं और बोलते हैं कि तुमने किया ही क्या है, तुमने कर रहा ही क्या है। हर एक कुत्ता बिल्ली के जैसा सब जन्म दे देता है, एक कुत्ता बिल्ली भी जन्म दे देती है। ऐसा बात सुनने को हमें कुछ इंसान के मुंह से ऐसा बात सुनने को मिला है। तो उस इंसान को हम बोलना चाहते हैं कि बोलना और करने में बहुत फ़र्क होता है। जब तुम्हारे ऊपर ये बात बीतेगी तो पता चलेगा। दूसरे के ऊपर तुम्हें कुछ नहीं लगता, जो मर्जी आता है इल्ज़ाम लगा देते हो, बोल देते हो कि कुछ भी क्या है, बच्चा पैदा करना क्या होता है, कोई भी कहीं भी कर देता है। तो बोलने वाला को शर्म करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। माँ तुमको 9 महीना कोख में रखी, दर्द सही, इतना अपना आधा पेट कोना पेट खा के तुमको पोस पाल के बड़ा की, सब कुछ की। आज तुम्हारे लिए माँ तुम्हारे लिए ख़राब हो गई। इतना दुख दर्द सह के तुम्ही को बड़ा की, तुम्हारा हर एक कर्तव्य निभाई, वही माँ आज तुम्हारे लिए ख़राब बन गई। तो ये सोच कर इंसान को फेर होता है कि अपनी क्या बताऊँ, एक इंसान इतना चेंज कैसे हो जाता है शादी के बाद। हमें ये समझ नहीं आता है कि शादी के बाद इतना बदल कैसे जाता है। शादी हुआ, पहले जो इंसान शादी नहीं हुआ था, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई, उसका फैमिली उसकी सारे जान थी, और सब पूरा फैमिली परिवार उसका जान था। शादी होने के बाद वही बहन दुश्मन बन गई, वही माँ दुश्मन बन गई, वही भाई दुश्मन बन गया। हमें समझ नहीं आता है। शादी मेरा भी हुआ, शादी हर इंसान के होता है। शादी ऐसा नहीं कि कोई कुमारी रहती है, सबका शादी होता है, इतना जल्दी कोई बदलता नहीं है। कुछ इंसान है कि उनको लगता है कौन सा हीरा का खजाना मिल गया है कि समय नहीं लगा, मिनट नहीं लगा, 2 दिन में ही चेंज हो गए। ये कहता है कि इंसान को ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान कहता है भगवान सब देख रहे हैं, भगवान घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान कहता है जो घड़ा भर जाता है ना, तो फूटता है ना, तो पानी पूरा छितरा आ जाता है, वही घमंड है। हम रहे चाहे कोई रहे, घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान को सोचना चाहिए कि हम घमंड करके क्या करेंगे, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना, तो अच्छा भी ना उनके साथ फेल हो जाता है। ठीक है, रावण ऐसा ज्ञानी, शक्तिशाली,
वो तो भगवान के सामने कुछ नहीं है, झुक गया कंस। वो तो भगवान के सामने झुक गया, उसका घमंड नहीं चला। तो हम सब क्या है, मामूली इंसान हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जिसको घमंड करना है करे, जिसको सोचना नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, मेरा फैमिली, मेरा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। कोई बात नहीं, हम इतना ही बोलना चाहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, को सब अकेले आया अकेले जाएगा। लेकिन हाँ, माँ बाप को, भाई बहन को घमंड था अपने फैमिली पे, अपने भाई पे, तो घमंड टूट गया। कोई बात नहीं, चलो ये तो पता चल गया ना कि इंसान का असली चेहरा तो सामने आ गया ना, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है। अपने बीवी के कहने पे उल्टा पुल्टा माँ से लड़ाई, बहन को उल्टा पुल्टा गाली, भाई से लड़ाई, पूरा फैमिली से लड़ाई, ये सब। तो कोई बात नहीं, अभी आप ही का समय है, ले लो, जितना बोलना है बोल लो। समय लौट के आता है, समय हर इंसान के लौट के आता है। और हम ये नहीं बोलेंगे कि एक इंसान गलत हो जाए तो हम सबको भी गलत होना है। हम सब कुछ नहीं बोलेंगे, क्या अच्छा करना है क्या बुरा करना, वो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो होगा अच्छे के लिए होगा। और भगवान दुख दे रहे हैं तो सुख भी देंगे। और कोई कोई इंसान बोलता है कि हम व्रत करते हैं, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम एक बात ये भी बोलना चाहते हैं कि तुम इंसान हो, अपने आप पे घमंड मत करना कि तुम भगवान हो। अगर तुम्हारा बात ही लगेगा तो भगवान बेकार ना दे हैं। भगवान को लोग बेकार पूजा करते हैं, तुम्ही को पूजा करेंगे, तुम्ही को माला, तुम्ही को बेलपत्र, तुम्ही को फूल जल चढ़ाएंगे, तो लास्ट में यही करेंगे, भगवान को पूजा करना छोड़ के तुम्हारी पूजा करेंगे। तो इसलिए हमें तो बस एक ही पे भरोसा, महादेव पे, कि महादेव चाहेंगे जो वही होगा। और तुम्हारे और सबके कहने से कुछ नहीं होगा। जितना गाली देना, जितना सरापना, जितना जितना दम लगाना है लगा लो। जब भगवान परीक्षा लेंगे तो अच्छा से तुम्हारा जो है, जितना बोलती नहीं बंद हुआ तो फिर नाम बताना। जितना तुम्हें पावर लगाना है, जितना फुल पावर लगाना है, सब लगा लो। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। वो जब इंतज़ार करवाते, जब ऐसा परीक्षा लेते हैं ना, तो अच्छा उनके सामने टिक नहीं पाता। ठीक है, तो अगर मेरे बात से आप लोग सहमत हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और अपने माँ को आप लोग इज्जत कीजिएगा, क्योंकि कुछ इंसान गलत हो जाने से सबको गलत नहीं होना है। हम इतना ही बोलना चाहते हैं, मेरी माँ हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे दुनिया में हर एक माँ हो, जो अपनी माँ को इज्जत नहीं किया वो देवी को पूज ले, चाहे महादेव को, विष्णु भगवान को पूज ले, खुश नहीं होंगे। धरती पे माँ बाप को खुश रखना ही सबसे बड़ा भगवान का खुशी है। भगवान बोलते अपने माँ बाप को जो पूजा है वो हमें भी पूज लिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपने माँ बाप को आप लोग पूजिए, उनका बात मानिए, उनके बारे में सोचिए, तो भगवान भी खुश होंगे। जो अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पाया, उनको रुलाया और उनको बेइज्जती किया, भगवान उस घर में कभी सुख शांति नहीं देते हैं। कितना भी कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, सुख शांति नहीं देंगे। ठीक है, बाकी हम भी इंसान हैं कि हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से हमारे माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं हो। हम इतना ही चाहते। और मेरी माँ हो चाहे मेरी सास हो, जिस तरह से अपनी माँ को मानते उसी तरह से अपनी सास को मानते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि मेरी वजह से भी हम भी किसी की बेटी हैं। हमारी माँ जैसे है वैसे मेरी सास है। हमारी माँ को जैसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वैसे मेरी सास को नहीं होना चाहिए। हम दोनों को एक समान समझते हैं और बस हम उनको भी अपनी माँ समझते हैं और अपनी माँ को भी माँ समझते हैं। दोनों को एक बराबर। वो हमको शादी करके लाए अपने घर में इतना इज्जत से, तो मेरा भी फर्ज होता है कि हम अपनी सास को अपनी माँ माने। और जब हम उनको अपनी माँ मानेंगे तो वो भी हमें अपनी बहू ज़रूर मानेंगे। हम उनको इज्जत करेंगे तो वो हमें इज्जत ज़रूर करेंगे। हम अगर उनको बेइज्जत करेंगे तब वो हमें बेइज्जत करेंगे, लेकिन हम उनको इज्जत करेंगे तो वो हमें बेइज्जत नहीं करेंगे। उतना कोई पागल नहीं है। ठीक है,
और हम अपनी माँ को जैसे मानते हैं, हम बस महादेव को इतना ही मानते हैं, महादेव जी को इतना ही प्रार्थना करते हैं कि महादेव जी हमें इतना ही बुद्धि दीजिएगा कि कभी गलत, कभी किसी के माँ के बारे में नहीं बोले, कभी किसी का बेटा को गलत नहीं बोले, कभी ऐसा कभी दिमाग में नहीं दीजिएगा कि कभी गलत विचार आए, घर तोड़ने वाला काम कभी हम नहीं कर। बस इतना ही महादेव से मनाते हैं और सबको एक समान लेकर चले, सब फैमिली को, जहाँ तक हमें हो वहाँ तक हम अपना कर्तव्य निभाएं और कभी किसी के गलत बहकावे नहीं आए, हमेशा अच्छे विचार आए, जहाँ तक हो अच्छा ही करें, गलत कभी कुछ करें नहीं, गलत सोच आए नहीं, बस इतना ही चाहते हैं। और हमें पता है महादेव हमारे साथ हमेशा है, और जो मेरे साथ गलत करेगा उसका तो महादेव विचार करेंगे। हम सब कुछ महादेव पर छोड़ देते हैं, हम कुछ गलत सही क्या है हमें कुछ पूछने नहीं आता है। महादेव जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, और जो कर रहे हैं वो भी अच्छे कर रहे हैं। और अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी पिछले जन्म कतर पिछले कर्म होता है, पिछले साल का कर्म होता है, वो सब ये साल में हमको मिल रहा है, इसलिए हम घबराते नहीं। आज मेरे साथ समय बुरा चल रहा है तो कल अच्छा समय ज़रूर आएगा, इसलिए जो होगा अच्छे के लिए होगा। और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरी माँ मेरी सास में कोई फ़र्क नहीं है, मेरे लिए दोनों एक समान। जैसे हम अपनी माँ मम्मी को मानते हैं, अभी कुछ बात बता रहे थे आपको कि अपनी माँ को इज्जत करना चाहिए, माँ सास दोनों को इज्जत करना चाहिए, ठीक है। बेटे के लिए माँ हो सास हो सबको इज्जत करना चाहिए। सास माँ में क्या अंतर हुआ, कुछ अंतर नहीं हुआ। एक जन्म दी तो दूसरा लाई, वो जन्म दी वो बेटा जन्म दी है जिससे आपका शादी हो, वो अपने घर में लाई, इसलिए नहीं लाई कि आप उनके घर में जाते के साथ लड़ाई लगवा दीजिए अलग हो जाएगी, इसलिए नहीं लाए। वो ये सोच के लाए कि आप जोड़ के रखिए, फैमिली को तोड़ के मत रखिए। अगर घर जब टूट जाता है ना, मर्द कमाने बाहर जाता है, हम औरत को कि घर को संभाल के रखना, कैसे परिवार को बना के रखना, कैसे तोड़ना, वो सब औरत के हाथ में कहता है ना। औरत ही घर को झोपड़ी बनाती है, औरत ही तोड़ती है, वो औरत के हाथ में। अगर हम चाह लेंगे परिवार को जोड़ने के लिए तो किसी का औकात नहीं कि हमें लाख हमें सिखा दे, फिर भी हम तोड़ नहीं सकते। अगर मेरा मन हो जाएगा तो लाख हमें कोई समझा दे, हम जोड़ नहीं सकते। ये हमारे हाथ में है, आपके हाथ में। इसलिए हमेशा रिश्ता को बचा के रखिए, दुनिया से बचा के रखिए, मजबूत बनाइए कि लाख दीवार आ जाए, कहता लाख आपको बहकाने के लिए आ जाए, रिश्ता तोड़वाने के लिए आ जाए, घर में लड़ाई लगवाने। अगर आप मजबूत रहेंगे, आपके घर में किसी का हिम्मत नहीं कि लड़ाई लगा दे, ठीक है। तो आप खुद सही रहिए, दुनिया क्या है नहीं उस पर ध्यान मत दीजिए, आप खुद क्या है और खुद अच्छे बन के रहिए। तो किसी का पावर नहीं है आपके घर में लड़ाई हो, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहते, और कुछ नहीं। बस अपने फैमिली से प्यार से बना के रखिए और अच्छे से रहिए, बस इतना ही चाहते हैं। अपने माँ बाप को इज्जत कीजिए, अपने सास को इज्जत कीजिए, और कुछ नहीं। ओके फ्रेंड, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय।